हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल BCECLE प्रिपरेशन। आप लोग मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं BCECLE का। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, हमारे साथ कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर सेकंड ऑफ फ्रिक्शन। तो फटाफट हम लोग एक रिवीजन कर लेंगे, क्विक रिवीजन कि हम लोग पिछला लेक्चर में क्या क्या पढ़े थे। पिछला लेक्चर में हम लोग पढ़े थे फ्रिक्शन, व्हाट इज़ फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन के दो टाइप होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन वो होता है जो एक रुका हुए ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन लगता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जैक्टली। एंड काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, जब कोई एक ऑब्जेक्ट चल रहा हो उस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन दो टाइप का है, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन चू 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 वाला, फिर उसके नीचे आप चू चू हटाने के लिए हम लोग लगा दिए हैं व्हील, सबसे बड़ा इन्वेंशन। तो स्मूथ चलने लगा, कम फोर्स में भी अब आराम से चलने लगा बॉडी। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़े थे पिछले लेक्चर में। एक और चीज़ पढ़े थे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम लोग को क्या बताता है? कुछ नहीं बताता है, वो एक वैल्यू है जो कि 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। ठीक है, और ये हमेशा लगभग हर एक क्वेश्चन में गिवन रहता है म्यू का वैल्यू, तभी जाके फ्रिक्शन निकलेगा, स्टैटिक हो या काइनेटिक हो। कभी कभी स्टैटिक और काइनेटिक दोनों का दिया रहता है, और अगर सिर्फ एक ही म्यू दिया हुआ है और उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन भी लग रहा है तो आप उसी म्यू को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम दूसरे लेक्चर को अब स्टार्ट करते हैं। अब चल के देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक ये भी है, ये भी सुन लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एंगल ऑफ रिपोज पे आते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन कुछ नहीं है, बस एक एंगल पे फ्रिक्शन लगता है ना, उसी को एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। एंगल ऑफ रिपोज में असली मज़ा आएगा, और उसमें हम लोग ब्लॉक को गिरते हुए देखेंगे, स्लाइड करते हुए देखेंगे। कैसे वो स्लाइड लगा रहा था ना पार्क में, तो हम लोग बचपन में जाके ऐसे झूलते थे या कैसे स्लाइड करते थे। तो उसमें एक ऑब्जेक्ट को रख के आपको भी मान लेंगे उसमें क्या है, बट हम लोग अभी ऑब्जेक्ट को लेके चलेंगे। तो आइए आके लेक्चर को देखते हैं। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन वही बोले ना, कोई एक एंगल पे फ्रिक्शन लग रहा है तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब एक लॉजिकल सवाल हम आपसे पूछते हैं, एकदम लॉजिकल सवाल, सोच के बताइएगा। ठीक है, अगर आपके कॉलेज स्कूल कुछ में भी बेंच है तो उसको धक्का देने में ज़्यादा फोर्स लगेगा कि खींचने में? पुल करने में या पुश करने में ज़्यादा मेहनत लगेगा? किस में ज़्यादा फोर्स लगेगा? तो अगर आपका जवाब है कि पुल करने में, तो बिल्कुल आप गलत हैं। और अगर आपका जवाब है कि पुश करने में ज़्यादा मेहनत लगता है, ज़्यादा फोर्स लगता है, तो आप सही है, पुश में ज़्यादा फोर्स लगता है। आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले ये आप यहाँ पे हम बनाए हुए हैं ऑलरेडी पुल और पुश का। ठीक है, तो आइए उसको पहले समझते हैं कि क्या है। तो बेसिकली ये है, इसको इस साइड कर दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम लोग पुल का देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? पुल का देखेंगे। तो पुल का देखो, एक ऐसा बॉडी है हमारे पास, नीचे ज़मीन हो गया, एम मास का है, तो नीचे ये क्या लगाएगा? mg लगाएगा। पिछला वीडियो प्लीज़ जाके देखिए, तभी जाके समझ में आएगा। ऊपर क्या लगा देगा? इसके अपोजिट, mg के अपोजिट नॉर्मल लगा देगा। ठीक है, और इसमें एक है कि फोर्स आप लगा रहे हैं, फोर्स लगाइएगा ना, एक बेंच को घसकाने में फोर्स लगाइएगा, वो बेंच वही है। ये जो ब्लॉक है ना, मान के चलिए वो बेंच है आपका। ठीक है, ये फोर्स है। ठीक, तो इसका जब एक एंगल पे लगता है ना फोर्स, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं। ऊपर वाले को हम लोग एफ साइन थीटा कहते हैं। ठीक है, साइन थीटा। और ये जो नीचा वाला हो जाता है ना, एफ कॉस थीटा इसको कहते हैं। ठीक है, एफ कॉस थीटा। तो सबसे पहले देखिए, एन इक्वल्स टू एम जी होगा, बिल्कुल होगा। इक्विलिब्रियम से ऐसे होगा कि हम इधर जितना फोर्स लगा रहे हैं ना, यहाँ भी उतना ही फोर्स फील होगा। ठीक है, जहाँ यहाँ पे फोर्स लगाएंगे 10 न्यूटन का, तो यहाँ पे भी 10 न्यूटन का फोर्स फील होगा। ठीक है, एक एग्जांपल है 10 न्यूटन, ऐसा नहीं है, फोर्स तो वैरी करते रहता है। आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो हम ये एन इक्वल्स टू एम जी को एक बार के लिए साइड करें। एम जी लग रहा है, अब एम जी के बराबर क्या होगा? एन होगा, नॉर्मल होगा। देखो ऊपर के साइड एक और फोर्स लग रहा है, उसका नाम है एफ साइन थीटा। मतलब इन दोनों का जोड़ जो है, एन प्लस एफ साइन थीटा का सम जो है वो एम जी के इक्वल होगा। ठीक है, ओके।
तो अब यहाँ से हम n को एक साइड रखेंगे, n को एक साइड कर लेंगे, क्योंकि अभी हमें फ्रिक्शन भी निकालना है ना, इसके ऊपर फ्रिक्शन निकालना है, ठीक। तो एफ साइन थीटा माइनस एम जी हो जाएगा एग्जैक्टली। यहाँ पे एक बार ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे वही है, यहाँ पे वही चीज़ है जो हम लिखे हुए हैं ऑलरेडी, उसको हम आपको समझा रहे अच्छे से, ठीक है। तो इन सबको डिलीट करते हैं एक सेकंड के लिए। तो अब फ्रिक्शन इजिकल्स टू हम लोग क्या पढ़े हैं, म्यू एन। म्यू जो है कोफिशिएंट होता है और एन जो है नॉर्मल होता है, ठीक है। तो म्यू का म्यू ही रहेगा क्योंकि ये कोफिशिएंट होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है। और एन जो है, एन का देखिए फॉर्मूला यहाँ से आ गया था, एन जो है एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से इसका आ गया, क्या नाम है, पुल का आ गया। पुल का क्या आया यहाँ पे, एक बार ध्यान से दे लीजिए, म्यू इज इक्वल्स टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा आया, आ गया। अब आइए पुश का एक बार हम लोग देखेंगे, ठीक है। पुश का एक बार हम लोग देखेंगे, पुश का एफ बी डी बनाएंगे, वही एफ बी डी बना हुआ है, आप लोग को हम एक बार अच्छे से दिखला ही देते हैं। रुकिए, यहाँ पे देखिए, जो ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक है, नॉर्मल ऊपर के साइड लगा, एम जी नीचे के साइड लगा। अब देखिए, अब हम इसको पुश कर रहे हैं ना, पुश कर रहे हैं, तो हम ये ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोर्स लगा हुआ है, यहाँ पे ये फोर्स लगा है, ये जो फोर्स ऐसे लगा ना, ये फोर्स जो ऐसे लगा, इसी को हम लेके आगे चले गए हैं। यहाँ पे जब आगे चले गए तो ये नीचे के साइड टिल्ट हो जाता है, ठीक है, ये नीचे के साइड टिल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू पहले वही हो जाएगा, एम जी इज इक्वल्स टू एन हो जाएगा, मगर एम जी के साथ नीचे एक और फोर्स लग रहा है, तो n इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर वही लगाएंगे, एफ इज इक्वल्स टू म्यू एन, म्यू तो वही रह जाएगा, कोफिशिएंट है, एन का वैल्यू आ गया एफ साइन थीटा प्लस एम जी। तो यहाँ पे आप दोनों को एक बार देखिएगा, तो म्यू तो सेम ही रहता है क्वेश्चंस में, ठीक। तो एम जी माइनस एफ साइन थीटा को माइनस कीजिएगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा को माइनस कीजिएगा, तो एक छोटा वैल्यू आएगा, और एक एम जी प्लस एफ साइन थीटा, अब एम जी मान के चलिए 20 है, एफ साइन थीटा मान के चलिए कि 4 है, तो 20 माइनस 4 16 होता है। और यहीं पे आप 20 प्लस, ये पुश वाले में 20 प्लस 4 कर दिया, 24 हो जाएगा। तो बेसिकली पुश करने में हम लोग को ज़्यादा फोर्स लगता है। सॉरी। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, सो विच इज़ हार्डर टू मूव, पुश और पुल। ये मूव है, मोड़ नहीं है, मूव, पुश और पुल। तो देयरफॉर पुश इज़ हार्डर देन पुल। हम लोग को ज़्यादा मेहनत लगता है पुश करने में, पुल करने में हमको उतना मेहनत नहीं लगता है। अब आइए सबसे मेन इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, आइए उसको देखते हैं। ये हमारा हो गया सरफेस, एक एंगल पे टिल्ट है, और ये जो है ना मेरा चार्जर, ऐसे देखिए अभी रुका हुआ है, अभी सीधे है, अभी सीधा है, रुका हुआ है। अब ऐसे झुकाते जा रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम ऐसे टिल्ट करते जाएंगे। अब देखिए, अब एक ना ये मूव होना स्टार्ट हो गया है। अब मतलब एंगल ऑफ रिपोज इसी को कहते हैं, कि एक एंगल तक ये बॉडी अभी स्लाइड करना नहीं स्टार्ट किया, उसी को हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। कि अगर ये बॉडी जो है ना वो स्लाइड करना है, जस्ट पे हम एक बार डीप कर रहे हैं ना, मतलब जब एकदम स्टार्ट करने वाला होगा ना, वही उसका एंगल ऑफ रिपोज हो जाएगा। जितने एंगल पे ये ऐसे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, उसी को हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। एकदम जस्ट गिरना स्टार्ट होगा, एकदम जस्ट, तो उसी को हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज होप आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए एंगल ऑफ रिपोज, ठीक। यहाँ पे एक एंगल बनता है, इसको एंगल ऑफ रिपोज नहीं कहते हैं, ये याद रखिए। ये तो इसका
इन सरफेस के बीच का ये एंगल है, ठीक है। ठीक है, ये ब्लॉक है हमारा, ये हमारा ब्लॉक है, यही है ये जो एंगल है ना, ये एंगल अब धीरे 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 बढ़ाएंगे। मान के चलिए ये एंगल दे दिया है 20 डिग्री। अब ये 20 डिग्री में, अब ये 20 डिग्री में ये जो बॉडी है, ये हमारा, ये पेन जो हमारा बॉडी है, ये अब ऐसा नहीं गिर रहा है, अब ये स्टैटिक पोजीशन पे ही है। अब क्या हुआ ना, 20 से अब बढ़ा के इसको 30 कर दिया, अब 30 में ये गिरना स्टार्ट हो गया, स्लाइड करना स्टार्ट हो गया। तो इसका एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा इस पेन का, ठीक है। तो वही है इसमें, यहाँ पे आप देखिए FBD इसमें बनाना भी सिखाया है, ठीक है। ये हमारा M है, मास M, ठीक। नीचे के साइड mg cos थीटा, नीचे की साइड mg लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब नीचे की साइड mg लगेगा तो उसके एक इक्विलिब्रियम में फोर्स लगेगा ऊपर साइड, जिसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। अब ये एक एंगल पे लगेगा, तो हम हमेशा बोले कि नीचे वाले एंगल को हम लोग cos थीटा लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ऊपर वाला साइड नॉर्मल है, ये तो इस साइड वाला जो फोर्स हो जाएगा ना, ये वाला, ये mg sin थीटा हो जाएगा। पहला लेक्चर आप लोग जाके अच्छे से देख लीजिए, आप लोग समझ जाइएगा। जब ये इधर के साइड mg sin थीटा लग गया, इधर mg sin थीटा के फोर्स लग रहा है इधर, ठीक है, तो इसका फ्रिक्शन कितना पीछे लगेगा आप लोग को पता है, कितना पीछे लगेगा, जिसको बैलेंस कर पाए, mg sin थीटा को बैलेंस कर पाए, तो फ्रिक्शन जो हो जाएगा mg cos थीटा म्यू एस हो जाएगा। म्यू म्यू एस जो है स्टैटिक फ्रिक्शन को डिनोट करता है, अभी बॉडी स्टैटिक में है, अगर स्लाइड करने लगे तो म्यू के लगा देंगे, ठीक है। तो आइए अब दूसरे स्लाइड पे, दूसरा स्लाइड है हमारा, इधर आ जाइए। दूसरा स्लाइड जो है उसमें हम लोग जो बताए थे ना, उसमें जो हम बताए थे कि नीचे के साइड mg sin थीटा लगता है, ठीक है, और उसके इक्वल में क्या लगता है, म्यू एस mg cos थीटा, ठीक है। तो इधर से क्या हो जाएगा, mg कट जाएगा, तो बच जाएगा, क्या बचेगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है, और म्यू एस। तो साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन होता है, एग्जैक्टली। टेन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एस, ठीक है। तो ये थीटा को इधर ही रहने दो, तो tan इनवर्स म्यू एस होता है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, ओके। आ जाइए, अब थोड़ा सा नीचे देख लिया जाए क्या होता है। इस पे आ जाइए, वो पढ़ लीजिएगा अगर मन होगा तो, वो ऐसे हम अपने लिए लिखे थे, आप लोग को अगर अच्छा लगे तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ जाइएगा। एंगल ऑफ रिपोज बेसिकली क्या होता है, शॉर्ट कट में हम लिखे थे, मैक्सिमम थीटा एट विच ब्लॉक स्टे एट रेस्ट। वही हम आपको बोले, हमारा ये सरफेस है, इंक्लाइन सरफेस, ठीक है, और उस पर हम ये रखें, एक ऑब्जेक्ट रखें, मैक्सिमम एंगल, अब ये ऐसे सीधे 180 पे है या 0 पे, अब हम थीटा बढ़ाते गए, 0 पे है ये, हम थीटा बढ़ाते गए, 20 की ये नहीं हुआ, 25 की ये नहीं हुआ, 30 पे अब स्लाइड होना स्टार्ट हो गया। मान के चलिए 30, वैसे तो आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, मान के चलिए 30 पे अब स्लाइड होना स्टार्ट हो गया। तो यही एंगल ऑफ रिपोज है, मैक्सिमम एंगल एट विच ब्लॉक स्टे एट रेस्ट और जस्ट अबाउट टू मूव। अगर हम ये अभी 0 पे है, ये अभी 0 पे है, अभी बढ़ाते गए 10 15 20 25, अब 30 पे, ये देखो 30 नहीं, अब 35 पे अब स्लाइड होने लगा, ये ऑब्जेक्ट भारी है उससे, तो 35 पे अब स्लाइड होने लगा, 35 पे स्लाइड होने लगा, तो इसका एंगल ऑफ रिपोज 35 होगा, ठीक है। मतलब जस्ट मैक्सिमम एंगल जब वो रेस्ट पर है, अब इससे 1 डिग्री भी या 0.1 डिग्री भी बढ़ा दिया ना, तो अब ये स्लाइड धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, या जस्ट अबाउट टू मूव। अब आ जाइए एक क्वेश्चन पे, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है,
आज ये क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या है। इफ़ एंगल ऑफ रिपोज इज़ 45 डिग्री, एंगल ऑफ रिपोज ही दिया हुआ है हमारे पास, एंगल ऑफ रिपोज ही दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज 45 डिग्री दिया है। फाइंड इफ बॉडी इज एट रेस्ट और मोशन, पता करना है कि बॉडी जो है रेस्ट में है या मोशन में है, और उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक बॉडी है, ये बॉडी है, ठीक है, एम, ये बॉडी है, बॉडी एक एंगल पे है, 30 डिग्री के एंगल पे है, और इसका एंगल ऑफ रिपोज क्या है 45, मतलब 45 डिग्री तक इसको बढ़ा दीजिएगा ना, ये 30 को 45 डिग्री तक बढ़ा दीजिएगा, तो ये जो है ब्लॉक जो है ना, ये इसमें रहेगा, क्या कहते हैं, रेस्ट में रहेगा 45 डिग्री तक। और 45.1 जैसे कि ना ये स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, इस 30 को हम जब बढ़ा के 45.1 कर देंगे तो ये स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हमको पता है कि ये 45 से छोटा है 30, तो ये अभी रेस्ट में ही रहेगा, एंगल ऑफ रिपोज ही दे दिया है इसमें, ठीक है। तो ये रेस्ट में भी है। इसका देख लीजिए, हम FBD बनाया हुआ है, नीचे के साइड mg cos थीटा, ऊपर के साइड नॉर्मल, इसके नीचे के साइड जो फोर्स लग रहा है mg साइन 30 डिग्री, ठीक है, और पीछे के साइड mg माइनस साइन 30 डिग्री लगेगा, ठीक है। म्यू के इसलिए लगा है क्योंकि ये स्लाइड होगा, काइनेटिक के लिए हम लोग म्यू के लगाते हैं, बट इसमें काइनेटिक के वैसे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखे हैं 30 डिग्री इज़ स्मॉलर दैन थीटा रिपोज, मतलब जो एंगल ऑफ रिपोज है उससे स्मॉलर है, तो नो स्लाइड, मतलब इसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, ये बॉडी जो है रेस्ट में ही है, ठीक है, ये बॉडी रेस्ट में ही है, ये अभी स्लाइड नहीं होगा, इसका ज़ीरो एक्सेलरेशन होगा, दैट्स इट। क्वेश्चन ये वाला सॉल्व। अब आ जाइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। बस जो है tan थीटा आपको बताया था ना, tan थीटा एंगल ऑफ रिपोज देखिए यहाँ पे लिख भी दिए हैं, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज है 37 डिग्री कितना, और यहाँ पे देखिए 45 डिग्री है, बॉडी जो है 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, और एंगल ऑफ रिपोज ही है 37 डिग्री, और ये 45 डिग्री का है, तो मतलब 45 बाई बड़ा है एंगल ऑफ इससे रिपोज से, तो अब बॉडी क्या होगा, स्लाइड होगा। अब बॉडी स्लाइड होगा तो उसका एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। बॉडी अब रेस्ट में नहीं, अब मोशन में आ गया है, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज छोटा है, इस बार जो एंगल दिया हुआ है बॉडी का, ये इतने एंगल पर रखा हुआ है, वो छोटा है, एंगल ऑफ रिपोज छोटा है, ये बड़ा है, तो अब क्या होगा, स्लाइड होगा, बेसिकली स्लाइड होगा। तो एंगल ऑफ रिपोज दिया हुआ है, ये एंगल ऑफ रिपोज छोटा है 45 डिग्री से, तो बॉडी विल स्लाइड, बॉडी मतलब आ जाएगा अब मोशन में। जैसे ही बॉडी मोशन में आएगा तो tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू, ठीक है, इज इक्वल्स टू म्यू। क्यों ऐसे इसलिए tan थीटा जो है एंगल ऑफ रिपोज डिनोट करता है, और म्यू जो है स्टैटिक या काइनेटिक फ्रिक्शन को डिनोट करता है, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, 37 डिग्री, मतलब 37 डिग्री था, तो ये बॉडी 37 डिग्री तक रहता, तो ये बॉडी रेस्ट में रहता। अब 37 से बढ़ के 45 हो गया, तो बॉडी अब स्लाइड करने लगेगा, तो हम लोग म्यू का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 3/4 आ रहा है, जो 37 डिग्री होता है ना, tan थीटा का वैल्यू जो होता है 3/4 आता है। इसमें ये वाला ट्रायंगल को यूज़ किया जाता है, जहाँ पे परपेंडिकुलर 3 होता है, बेस 4 होता है, और हाइपोटेनस 5 होता है, जिसका एंगल 37 डिग्री का होता है, मतलब 37 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल का जो एक ये कोना वाला 37 डिग्री का होना, तो इसके सामने वाला 3, नीचे वाला 4 और हाइपोटेनस 5, ठीक है। तो tan इज इक्वल्स टू क्या होता है, tan इक्वल्स टू आपको तो पता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो इज इक्वल्स टू वही 3/4 आया है। म्यू का वैल्यू फिर यहाँ से आ गया। अब म्यू का वैल्यू में अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे अब स्लाइड हो रहा है तो फ्रिक्शन काइनेटिक यूज़ करेंगे। फ्रिक्शन काइनेटिक का फॉर्मूला होता है म्यू के एन, तो म्यू 3/4 हो गया है। mg मास तो ऐसे गिवन नहीं है, सिर्फ उसका नाम m है, तो mg बाई ये जो देखो
अब जो n है ना, n इक्वल्स टू, आप हमेशा हम आपको बताए हैं कि जो ऊपर ऐसे लग रहा था ना फोर्स n, इसको बैलेंस करने के लिए नीचे, एक फोर्स लग रहा था, उसका नाम था mg cos थीटा। अगर नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए, cos थीटा, भाई थीटा जो है 45 डिग्री का है, तो cos 45 है यहाँ पे, ठीक है। तो cos 45 जो होता है 1/2 होता है, cos 45 डिग्री 1/2 होता है। तो यहाँ से हमारा फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया, और बॉडी जो है मोशन में है तो कोई ना कोई इसका एक्सेलरेशन ज़रूर होगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एफ, इज इक्वल्स टू एम ए पढ़े थे ना, एफ इज इक्वल्स टू एम ए पढ़े थे, तो वही एक्सेलरेशन को एक साइड कर दिए और एफ बाई एम कर दिए, ठीक है। यहाँ से ये फार्मूला आया है, पिछला वीडियो जाके देख लीजिए, वहाँ पे भी है ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो लिखे ही हुए हैं, यहाँ पे तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। फिर वही आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू एफ बाई एम। अब एम जी साइन 45 माइनस 3/4 एम जी इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू एम ए। ये समझ में आया कहाँ से आया? नहीं समझ में आया तो फिर ऊपर की तरफ आ जाइए, यहाँ पे आपको समझाते हैं। ये जो एम जी साइन 45 है वो एक साइड था, अब इसमें से अब ये फोर्स लग रहा है ना, तो अब ये यहाँ से काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की साइड आया है, जिसका वैल्यू हमारा यहाँ पे आया हुआ है, देख लीजिए। ये मतलब बॉडी ऐसे जा रहा है तो नीचे इधर एम जी साइन थीटा लगा हुआ है, और इसके एंगल ऑफ इसको डिपोज करते हुए, इस फोर्स को डिपोज करते हुए जो फ्रिक्शन लग रहा है उसका वैल्यू आया है हमारा 3/4 mg 1/√2 आया हुआ है। √2 आया हुआ है, तो एफ नेट को हम कैलकुलेट करते हैं, जो mg को इससे माइनस कर देंगे तो हमारा काम बनेगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग mg साइन 45 माइनस जो वैल्यू आया था हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन का आया था जो हमारा, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन का 3/4 mg इंटू 1/√2, तो इज इक्वल्स टू एम ए, इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू एम ए। तो एफ नेट को एक साइड कर दिए, एम ए को एक साइड कर दिए, ठीक है। एम जी साइन 45 3/4 mg जी इंटू 1/√2। अब ए को इधर ही रहने दिए और एम को इसके नीचे डाल दिए हैं, एम को, तो ये एम से ये एम सन्नाटे में चल जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो आएगा उसका, एक्सेलरेशन जो आएगा ये आएगा एक्सेलरेशन, ये अब ये बच गया, ये जी बच गया, ये बच गया, और ये जी साइन 45 बच गया। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा, ये, ठीक है। अब आ जाइए दूसरे स्लाइड पे। अब आएगा क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करने वाला, अब वैल्यूज़ से सॉल्व करने वाला क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही है, एक बॉडी है, ये एंगल जो है 53 डिग्री का दिया हुआ है। अब यहाँ पे अब कोई भी एंगल ऑफ रिपोज नहीं दिया हुआ है। अब हमें ही पता लगाना पड़ेगा कि बॉडी स्लाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हमें ही पता लगाना पड़ेगा कि बॉडी स्लाइड कर रहा है कि नहीं। तो इसका हम एफ बी डी बनाए हुए हैं, ठीक है, इसका हम एफ बी डी बनाए हुए हैं, यहीं पे देख लीजिए, नीचे के साइड एम जी कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ पे एम जी साइन थीटा, ये बॉडी का जो इधर के साइड फोर्स लग रहा है ऊपर, एम जी कॉस थीटा को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल, ठीक है, और इसके पीछे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अभी उसका वैल्यू म्यू के एम जी साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू 53 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आज इसमें हम लोग बॉडी को फाइंड करना है, फाइंड बॉडी एट रेस्ट ऑफ मोशन। बॉडी जो है मोशन में है कि रेस्ट में है, और जो फ्रिक्शन फोर्स है इसका वो फाइंड करना है, और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक में 3 का काम करना है, ठीक है। तो जो गिवन है हमारा म्यू हमारा गिवन है, क्या है म्यू हमारा गिवन? 0.75 गिवन है हमारा, और 0.75 जो है ना, 0.75 tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू आपको बताए थे हम। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू का वैल्यू 0.75, तो एंगल निकल गया 37 डिग्री। पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसी से रिलेट कीजिए,
ठीक। फिर ये 37 डिग्री हो गया, 37 डिग्री हो गया, और जो हमारा एंगल ही दिया हुआ है वो है 53 डिग्री का। अब एंगल 53 डिग्री का है और एंगल ऑफ रिपोज जो है 37 डिग्री का है, 37 डिग्री का है। अब जो एंगल ऑफ रिपोज है ना वो छोटा हो गया, जो एंगल गिवन है हमारा छोटा हो गया, तब बॉडी क्या आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। अब बॉडी लुढ़कना, पीछे का साइड लुढ़कने लगेगा, तो बॉडी इज इन मोशन में आ गया, ठीक है, मोशन में आ गया बॉडी। तो अब बॉडी मोशन में है तब कौन सा हम फ्रिक्शन लगाएंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन का म्यू के एन, और म्यू का वैल्यू दिया हुआ है एन। फिर से वही चीज़ बार बार हम नहीं बताएंगे, ठीक है, ये चीज़ को आप दिमाग में डाल लीजिए। एन ऊपर के साइड लग रहा है तो नीचे की साइड उसको बैलेंस करने के लिए आया है एम जी कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू 53 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो वहीं पे एम जी साइन नहीं होगा, कॉस होगा, लिखने में गलती होगी, ठीक है। एम जी कॉस 53 डिग्री। अब उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वही एक्सेलरेशन वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन वो हो जाएगा कि किस 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 एफ नेट इज इक्वल्स टू, मतलब एफ इज इक्वल्स टू एम ए हो जाएगा। तो एफ नेट निकाल के एम ए के इक्वल कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन का भी वैल्यू आ जाएगा। ये एफ पी टी ड्राइंग है, ये सब सीख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आइए कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के तरफ। अब देखिए म्यू अगर 1 दिया हुआ है, म्यू अगर 1 दिया हुआ है तो एंगल ऑफ रिपोज उसका 45 डिग्री होगा। अगर 0.7 दिया हुआ है, 0.75 म्यू दिया हुआ है, म्यू बताए थे ना, tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू बताए थे आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर 0.75 दिया हुआ है तो उसका एंगल ऑफ रिपोज 37। अगर 1.33 या 4/3 दिया हुआ है तो उसका एंगल ऑफ रिपोज 53 डिग्री हो जाएगा। और वही ट्रायंगल का फॉर्मूला जो हम बताए थे आपको कि जो 37 डिग्री का अगर होता है, ये 37 डिग्री हो तो इसके सामने वाला 3, नीचे वाला 4, ऊपर वाला 5, हाइपोटेनस 5, बेस 4, परपेंडिकुलर 3। अगर वही हो जाए 53 डिग्री वाला, तो सामने वाला 4, नीचे वाला 3, ऊपर वाला 5 फिक्स है। ये ट्रायंगल आप लोग को बनाना आना चाहिए, आप लोग थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो बेस इस बार 3 हो गया, परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेनस 5। तो आइए एक बार हम लोग और नीचे थोड़ा सा चलेंगे, उसमें क्या है, हायर फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। हायर फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू लिमिटिंग फ्रिक्शन बिकॉज बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव एंड इट फील सो हार्ड टू मूव अ बॉडी, ठीक है। अगर वही क्या होता है ना कि अगर वो एक कोई बॉडी रखा हुआ है, तो बॉडी को एक रखा हुआ है ना, तो उसको चलाना मुश्किल होता है। अगर कोई बॉडी चल रहा है ना तो उसको रोकना कम मुश्किल होता है, मगर चलाना सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। तो आइए अब दूसरे स्लाइड की तरफ फिर से क्वेश्चंस बनाना ही आ जाना चाहिए आप लोगों को। एक बार यहाँ पे क्वेश्चंस को सिर्फ आप लोग अच्छे से देख लीजिए। पहले बॉडी जो है 2 kg का है, ठीक है। एंगल 37 डिग्री दिया हुआ है, 37 का फिर से हम बता दे रहे हैं। 37 अगर दिया हुआ हो तो ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है, ये 3, ये 4, ये 5। अगर 53 का दिया हो तो ये 4, ये 3, ऊपर वाला 5 ही रहेगा, ठीक है। तो 2 kg का बॉडी का मास दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, इंक्लाइंड एंगल म्यू के दोनों दिया हुआ है। जब दोनों दिया हुआ है ना तो दोनों का एक बार यूज़ करके हम लोग ज़रूर देखेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि फाइंड मोशन या रेस्ट, बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है, उसका एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एफ बी डी ड्रॉ करेंगे। तो आइए इसका हम लोग एफ बी डी ड्रॉ करते हैं पहले, एफ बी डी, ठीक है। 2 kg का है, 2 kg का बॉडी है, ठीक है। एंगल 37 डिग्री है, अब बताइए, अब नीचे के साइड एम जी कॉस थीटा
ऊपर की साइड बैलेंस करने के लिए नॉर्मल, और नीचे का साइड क्या लगेगा, एम जी साइन थीटा। एम जी नहीं लगेगा, एम जी लगेगा, एम जी लगेगा, क्योंकि कंपोनेंट हम लोग तोड़ रहे हैं ना, उसका कंपोनेंट तोड़ रहे हैं, सॉरी। कीजिए 37, ठीक है। नीचे, ये नीचे का साइड, इसके नीचे का साइड एम जी कॉस थीटा, बैलेंस करने के लिए नॉर्मल, इधर एम जी साइन थीटा, और ये म्यू हमारा दिया हुआ म्यू एस 0.4, म्यू के 0.3। ये हमेशा याद रखिएगा, म्यू एस जो है ना ज़्यादा होता है, म्यू एस ज़्यादा होता है म्यू के से। इसमें हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व करते करते ही हम आपको बता देंगे कि कोई एक बॉडी रुका हुआ है ना, तो उसको चलाने में ज़्यादा फ्रिक्शन लगता है। अगर कोई बॉडी चल रहा है ना तो उस पर कम फ्रिक्शन लगता है, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन रुका हुआ बॉडी पे लगता है। मतलब म्यू एस, सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन म्यू एस पे लगा हुआ रहता है। कोई बॉडी रुका हुआ है तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन लगा हुआ है, तभी तो वो रुका हुआ है, तभी तो वो रुका हुआ है। अब कोई किसी का एक्सीडेंट होता है तो रगड़ाते जाता है आगे एकदम, और एक टाइम पे जाके उसका गाड़ी भी रुक जाता है, वो भी रुक जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाता है वहाँ पे, तो गाड़ी रुक जाता है। अगर फ्रिक्शन फिर भी लगता रहे तो घिसटाते जाएगा, जाते जाएगा, जाते जाएगा, जाते जाएगा, जाते जाएगा। और फ्रिक्शन हटा ही दिया जाए तब तो वो जाता ही जाएगा, कभी रुकेगा ही नहीं। ठीक है, तो भैया जी, तो ये इसका FBD हो गया, फाइनल FBD। तो आ जाइए इधर। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाएंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि दोनों दिया है म्यू एस म्यू एन, म्यू एस म्यू के दोनों दिया हुआ है, तो म्यू एस एन लगा दिए, तो म्यू एस का वैल्यू दिया है 0.24 दिया हुआ है। ठीक है, एन इक्वल्स टू वही, फिर एम जी वाला, एम जी कॉस थीटा, देखो एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा, ये एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो 2 × 10 × 4/5, 4/5 कैसे भाई, कॉस 37 का है ना, तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है आपका, कॉस होता है बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर होता है कॉस। कॉस जो होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, 3 4 5 37 डिग्री का बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। देखिए हमको सब पता है। तो यहाँ से हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन का लग जा रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू आ रहा है 6.4। ठीक है, 6.4 आ रहा है, 6.4 आ रहा है, 6.4 आ रहा है। तो अब हम और देखेंगे, क्या देखेंगे, अब लगाएंगे 6.4 आ रहा है ना, 6.4 नीचे के साइड फोर्स लगा हुआ है, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा हुआ है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा हुआ है। मतलब ये पीछे के साइड इसका लिमिट है, रुकने का लिमिट है 6.4, और नीचे के साइड एक और फोर्स तो लग रहा था, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा नीचे के साइड लग रहा था। तो नीचे के साइड लग रहा था एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा को अभी रिजॉल्व करेंगे। एम जी साइन थीटा को रिजॉल्व किए, यहाँ पे देखिए एम जी साइन 37 को रिजॉल्व किए, तो 2 × है ना, तो मास जो हो गया 2 हो गया, एम जी जो हो गया 10 हो गया, और साइन 37 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनस 5, तो इस सबको कट कुट करके आया 12। मतलब बॉडी ये है, नीचे के साइड 12 न्यूटन का फोर्स है, और इसका रोकने का जो फोर्स है 6.4 का है। तो बताइए बॉडी रुकेगा? नहीं रुकेगा, क्योंकि नीचे के साइड ज़्यादा फोर्स है, तब ये स्लाइड करने लगेगा, मतलब ये मोशन में है। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व कि ये बॉडी मोशन में है। अब ये मोशन में है, ये मोशन में है, अब मोशन में आ गया तो क्या लग जाएगा भाई, अब लग जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए FBD ड्रॉ किए हुए हैं इसका। ठीक है, FBD एक बार अच्छे से देख लीजिए, FBD इसका ऐसे बनेगा, तो एम जी कॉस थीटा ऊपर के साइड, ठीक 6.4 आ रहा है, और नीचे के साइड एम जी साइन थीटा, उसका वैल्यू 12 आ रहा हुआ, 12 आ रहा है। ठीक है, 12 आ रहा है, 12 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये यहाँ पे म्यू एम जी कॉस थीटा होगा, म्यू एम जी कॉस थीटा होगा, म्यू छूट गया है, म्यू एम जी कॉस थीटा होगा, तो इसका वैल्यू 6.4 है, और एम जी साइन थीटा का वैल्यू 12 है। तो अब बॉडी स्लाइड करने लगेगा, क्यों? क्योंकि नीचे का फोर्स ज़्यादा है, ऊपर का फोर्स कम है। अब बॉडी जैसे ही स्लाइड किया
तो अब हम लगाएंगे काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला। तो काइनेटिक का म्यू के का वैल्यू दिया है 0.3 दिया हुआ है। फिर एन इज इक्वल्स टू वही हो जाएगा फिर mg cos 37 डिग्री। ठीक है, तो m2g10 और cos 37 का वैल्यू 4/5। अब कट कुट किए तो आया 4.8। मतलब अब जब बॉडी एक्सेलरेशन में आ गया, नीचे के साइड अब ढूलने लगा, तो ढूलने लगा, यहाँ पे आया 12, यहाँ पे 4.8 आया। काइनेटिक का फ्रिक्शन काइनेटिक का आया वैल्यू 4.8। मतलब एक 4.8 इधर के साइड लग रहा है, पीछे के साइड, और इधर के साइड लग रहा है 12। तो अब एफ नेट क्या हो जाएगा, 12 में से 4.8 को माइनस कर देंगे तो एफ नेट आ जाएगा। तो जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एम जी साइन थीटा, जो ये नीचे वाला ये वाला जो पोर्शन लगता है ना, ये एम जी, इसको साइन थीटा कहते हैं, और माइनस म्यू एफ के का वैल्यू देखिए 4.8 आया है। 4.8 जो फ्रिक्शन काइनेटिक का लग रहा था, तो 12 माइनस 48 किए इज इक्वल्स टू एम ए मास 2 दिया हुआ है, तो 2a हो गया। तो 7.2 माइनस करके 7.2 इज इक्वल्स टू 2a आया, और a इज इक्वल टू 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। एक्सेलरेशन आ गया, बॉडी मोशन में है कि रेस्ट में है वो भी पता चल गया। और अगर मोशन में है तो काइनेटिक का फार्मूला, मोशन में नहीं है तो स्टैटिक का फार्मूला। पहले स्टैटिक का फार्मूला लगाएंगे, और वो एम जी साइन थीटा जो नीचे के साइड लगता है बॉडी के, उससे हम लोग कंपेयर करेंगे। अगर ये अगर 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 एंगल ऑफ स्टैटिक जो है, एंगल ऑफ स्टैटिक कर है फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, ये जो नीचे वाला फोर्स लग रहा है उससे बड़ा है, नीचे वाले फोर्स से अगर ऊपर वाला फोर्स बड़ा है तो बॉडी स्लाइड नहीं करेगा। अगर जैसे ही नीचे वाला बड़ा हो गया, और ये जो ऊपर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा था, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको कहते हैं, ये लग रहा था, तो अगर ये बड़ा हो गया नीचे जाने वाला और ये वाला कम, तो बॉडी अब स्लाइड करने लगेगा, मतलब एक्सेलरेशन भी आने लगेगा। जब बॉडी स्लाइड करेगा तो उसका एक्सेलरेशन होगा ही। जैसे ही बॉडी स्लाइड गया तो हम लोग लगा देंगे काइनेटिक का फॉर्मूला, म्यू के एन, काइनेटिक का फॉर्मूला। ठीक है, आइए अब हम चाहते हैं कि ये क्वेश्चन आप एक बार सॉल्व करें। वही तीनों चीज़ फाइंड करना है कि बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, और ये इसका म्यू के या म्यू एस का वैल्यू बता दीजिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू बता दीजिए। वही है, इसमें भी सेम टू सेम। पॉज करके एक बार ट्राई कर लीजिए। तो होप आप लोग ट्राई कर लिए होंगे। तो आज ये हम लोग नीचे देखते हैं। सबसे पहले इसका हम FBD ड्रॉ किए हैं। FBD देख लो भाई, नीचे mg cos थीटा ये जो है 37 डिग्री का यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 37 डिग्री का दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाइए। तो mg cos 37, नीचे के साइड, ये जो नीचे के साइड देखिए लग रहा है mg sin 37, बैलेंस करने के लिए नॉर्मल लग रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ था कि पहले से एक F फोर्स ऊपर के साइड लगा हुआ है 4 न्यूटन का लगा हुआ है। तो आइए वही पहले हम लोग F लिमिटिंग लगाएंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फार्मूला लगाएंगे, म्यू एस एन 0.4, एंड फिर वही n जो है mg cos थीटा वही 37 के इक्वल होता है। तो फिर वही म्यू का वैल्यू दे दिया है, मास जो 2 kg है, जो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, उसको हम 10 मान के चलें, क्योंकि 9.8 थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, पॉइंट में आएगा, तो हम लोग 10 मान के चलेंगे। और लगभग अगर आपका ऑप्शंस में पॉइंट में है तो आप पॉइंट में निकालिए, अगर नहीं है तो नहीं निकालिए, 10 ले लीजिए। ठीक है, और cos 37 का, क्योंकि ये जो है यहाँ पे देखिए वही फिर से 37 का है, तो फिर बार बार क्या ही बताना। cos 37 का वैल्यू पीछे हम बता दिए हैं। तो 4/5 आ जा रहा है, तो काट कूट के जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है 6.4 आ रहा है। मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है 6.4 आ रहा है। पीछे बॉडी को रोकने के लिए पीछे के साइड जो फोर्स लग रहा है, वही लिमिटिंग फ्रिक्शन जो बॉडी को रोक के रखा हुआ है, वो 6.4 है। अब नीचे एक mg साइन थीटा लग रहा था, अब उसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। mg साइन थीटा मतलब वही थीटा का वैल्यू 37
तो एम मास 2 kg का है बॉडी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मान के चलेंगे, और साइन 37 का वैल्यू आ गया 3/5। हम इसको काट कूट किए तो इसका क्या हो गया 12, काट कूट के आया 12। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए लिमिटिंग जो है 6.4 है, लिमिटिंग ही 6.4 है, लिमिटिंग ही 6.4 है। और जो हमारा एंगल है, हमारा जो नीचे के साइड जो फोर्स लग रहा है वो है 12, वो है 12। ठीक है, तो उसका अब आप बताइए ये इससे कम है कि नहीं? बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम है। तब क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा, बॉडी अब गिरना स्टार्ट हो जाएगा, लुढ़कना स्टार्ट हो जाएगा, स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखिए, ऊपर के साइड एक फोर्स लग रहा था 4 न्यूटन का। ठीक है, तो लिमिटिंग के साथ 4 न्यूटन का फोर्स भी लगेगा। ठीक है, फिर भी अगर जोड़ दिया जाए तो इसको 10.4 होगा, 10.4 होगा, फिर भी ये 12 से छोटा है, 12 से छोटा है, तब भी बॉडी मोशन करेगा, बॉडी मोशन करेगा। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, देखिए जब हम एफ बी डी बनाए इसका वापस से, तो एक 4 न्यूटन का फोर्स तो ऑलरेडी लग रहा था क्वेश्चन में ही, एम जी कॉस थीटा लगा। ठीक है, और ये एम जी साइन थीटा नीचे की साइड लगा जिसका वैल्यू 12 आया, और इसका आया 6.4 + 4 = 10.8 आया। ठीक है, और ये 12, तो ये इससे बड़ा है, तो अब बॉडी जो है लुढ़कना स्टार्ट हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा। अब मोशन में अब बॉडी जैसे ही आया तो हम लोग लगा देंगे काइनेटिक का फॉर्मूला, काइनेटिक का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे देखिए काइनेटिक का फॉर्मूला लगाया हुआ है, काइनेटिक का फॉर्मूला लगाए म्यू के एन, एन = वही एम जी कॉस थीटा, थीटा जो है 37 डिग्री का है, तो कॉस थीटा का वैल्यू 4/5 होता है, मतलब कॉस थीटा का वैल्यू नहीं, कॉस 37 डिग्री का वैल्यू 4/5 होता है। वो ट्रायंगल वाला एक बार याद कर लीजिए, उसको याद ही कर लीजिए, क्योंकि 37 53 यही दो देता है। ठीक है, यही दो देता है, अगर ये 60 दे दिया, 40 दे दिया, तो उसका तो आप लोग जानते ही हैं वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, ये हम लोग उसमें तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े ही हुए हैं, तो वो वाला वैल्यू आपको याद ही होगा, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा जो है एफ काइनेटिक जो बॉडी मोशन जब आ जाता है तो एफ काइनेटिक हम लोग लगाते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन लगाते हैं, तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा आ गया 4.8। अब देखिए, अब हम लोग का वैल्यू जो आ गया लिमिटिंग काइनेटिक फ्रिक्शन, जब मोशन में बॉडी आ जाता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाता है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 4.8 आ गया। अब हम ये भी हमारा फाइंड हो गया, मोशन में बॉडी हुआ पहला, ये फाइंड हो गया। ठीक है, फ्रिक्शन फाइंड हो गया 4.8। ठीक है, अब एक और आखिरी चीज़ एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन फाइंड करने का हम लोग बार बार बोले हैं, F = ma नेट फोर्स, A = F net by m। पिछला वीडियो में हम आपको बताए थे, ए एक्सेलरेशन = F net by m। F net मतलब टोटल फोर्स। अब एक बॉडी के ऊपर, एक बॉडी, ये जो बॉडी था, ठीक है, ये जो बॉडी था, इसके ऊपर पहले तो एक 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, अब इधर 12 न्यूटन का फोर्स था। अब जब बॉडी एक्सेलरेशन में आया तो इसका 4.8 हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ के इसमें माइनस कर देंगे, एफ नेट निकल जाएगा कि बॉडी के ऊपर टोटल फोर्स कितना है। ठीक है, तो वही किया यहाँ पे देखिए, 12 - 4.8 -4 = 2a। 2a इसलिए क्योंकि m का वैल्यू 2 है, m का वैल्यू मास है 2 kg का है, तो 2, तो माइनस किए तो 3.2 आया बाई 2, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया 1.6 मीटर/सेकेंड²। क्वेश्चन अच्छा है। चलिए एक और क्वेश्चन है, उसको फटाफट क्लोज करेंगे और वीडियो को ख़त्म करेंगे, क्योंकि आप लोग को हम बहुत क्वेश्चंस बता दिए। ये चीज़ याद रखो भाई, ये चीज़ याद रखो, अगर ये क्वेश्चन तुमसे बन गया ना, ये क्वेश्चन बन गया ना, तो इतना याद रखो कि कितना भी एंगल पे कितना भी कुछ कर दे, कितना भी कुछ कर दे, तुम निकाल दोगे। तुम क्वेश्चन में कहोगे कि यार 4 नंबर तो मेरा सिक्योर है, 4 नंबर तो मेरा सिक्योर है, अगर ये क्वेश्चन बना दिए तो। ये क्वेश्चन में फटाफट ट्राई करो तो यार, फटाफट ट्राई करो। ठीक है, होप आप लोग ट्राई कर लिए होंगे। ठीक है, ठीक है सर, पहले होप ट्राई नहीं किए होंगे। जो हमारा बॉडी है ना, ये 6 kg का है,
kg, ठीक है, क्योंकि वो क्लियर नहीं दिख रहा था। तो पॉज कीजिए और वीडियो को एक बार क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए। होप यू ऑल आर ट्राइंग योर बेस्ट टू मेक दिस क्वेश्चन। ओके, आजिए, हमारा म्यू एस दिया हुआ है, मतलब म्यू एस दिया हुआ है, स्टैटिक का दिया हुआ है 0.4, म्यू के 0.4 मतलब 0.4 दिया हुआ है। देखिए हमेशा देखिए यार, म्यू एस हमेशा बड़ा क्यों रहता है, अब म्यू के हमेशा छोटा क्यों रहता है भाई? ये इसलिए रहता है ना कि रुका हुआ ऑब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन लगा रहता है। अब हम इसको चलाएं ना तो सबसे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे ना, तो इसलिए बड़ा रहता है। मतलब सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कब लगा हुआ होता है कोई बॉडी पे? जब वो रेस्ट में हो। और ऐसा नहीं है कि हमेशा न्यूमेरिकल ही रहता है, कोई कोई दिमाग वाला भी दे देता है और कह देगा कि व्हेन द फ्रिक्शन इज मैक्सिमम, ऑप्शन में दे देगा रेस्ट, मोशन, बोथ ए बी, नॉन ऑफ दीज। अब जिसको पता रहेगा कि जब रेस्ट में रहता है ना तो बॉडी पे सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन लगता है। क्यों? क्योंकि वो बॉडी रुका हुआ है, उस पर तो मैक्सिमम फ्रिक्शन पहले ही से लगा हुआ है। अब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तब वो एक्सेलरेट होगा ना। अब तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है उस फ्रिक्शन से ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन तो उसका वहीं पे है, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे उसको हटाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं फटाक से। तो क्वेश्चन में ब्लॉक जो है 6 kg का है, ठीक है, एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, म्यू एस दिया है, म्यू के दिया हुआ है। अब हम इसमें फाइंड करना है कि ब्लॉक जो है रुका हुआ है कि चल रहा है, ठीक है। फिर दूसरा में फाइंड करना है कि ब्लॉक जो है नीचे आ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। वेलोसिटी का आपका कॉन्सेप्ट इस पर थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा जो है मूव अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड। वैसे हम भी क्या लिखते हैं, हम ही को नहीं पढ़ा जा रहा है कि वो क्या लिखा हुआ है, मूव लिखा हुआ है, मूव अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले वही FBD बनाएंगे, सबसे पहले FBD। अगर FBD नहीं आ रहा है तो भाई नहीं हो पाएगा भाई, FBD बनाएंगे सबसे पहले। FBD बनाया हमने, FBD बनाया, FBD बनाया, FBD बनाया, FBD बनाया, ऊपर की तरफ N, ऊपर की तरफ N, ऊपर की तरफ किधर गया मेरा चार्जर, इंक्लाइंड रखनी है, एकदम ऑब्जेक्ट जैसा ही रखे हैं। ऊपर के साइड परपेंडिकुलर N। हाँ, ये एक और चीज़, ये मुझे स्टार्टिंग में बताना चाहिए था। ये नीचे ऐसे सरफेस है ना, ये सरफेस पे ऐसा रुका हुआ है, ठीक है। जो नॉर्मल है ना हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, तो ये इतना डिग्री पे ऐसा टिल्ट है 60 डिग्री पे, तो परपेंडिकुलर ऐसे हो गया, ठीक है। तो एन लग गया ऐसे। अब इसको रिजॉल्व करने के लिए mg cos थीटा जो है 60 है, तो mg cos 60। और ऐसे जब टिल्ट है ना तो एक नीचे घसकने के चाहेगा, तो नीचे के लिए फोर्स जो लगता है mg sin थीटा लगता है, ठीक है। इसको डिपोज करने के लिए जो पीछे लिमिटिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग जब ये रुका हुआ है, काइनेटिक जब ये मूव करना स्टार्ट हो जाए। तो आइए पहले हम लिमिटिंग लगाएंगे, क्योंकि हमें पता ही करना है कि ये बॉडी जो रेस्ट में है कि मोशन में है। तो म्यू एस लगाए, म्यू एस 0.6 दिया हुआ है, ठीक है। एन फिर बार बार नहीं बताएंगे, mg cos थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि ऊपर जितना फोर्स लग रहा है नीचे भी उतना ही फोर्स लग रहा है, इक्विलिब्रियम। तो cos 60 जो होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो म्यू एस का वैल्यू दिया हुआ है 0.6 इंटू 6 इंटू जो 10 है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, काट छाट के जो भी हुआ 18 आया। मतलब म्यू लिमिट जो फ्रिक्शन का जो लिमिटिंग है वो 18 आया। अब ये जो नीचे का साइड जो फोर्स आया है ना, ये जो नीचे का साइड जो फोर्स है, ऊपर के साइड तो ये लिमिटिंग जो है हमारा पता चल गया कि 18 लग रहा है। अब ये नीचे के साइड कितना लग रहा है वो पता करना है। तो नीचे के साइड अब हम mg sin थीटा जो है, तो m जो है m 6 kg का था, इंटू 10 किए तो 60 हो गया। और sin 60 डिग्री जो होता है √3/2 होता है, तो हम कट किए तो √3 का वैल्यू 1.732 समथिंग ऐसा होता है। तो जब ये कर दीजिएगा ना, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 51.9 समथिंग आता है। तो ओवरऑल हम 52 मान लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए अब नीचे में जो फोर्स लग रहा है, बॉडी ऐसे है, नीचे में फोर्स 52 लग रहा है, ऊपर साइड में 18 लग रहा है। तो क्लियर दिख रहा है कि भाई बॉडी ये मोशन में है। अब बॉडी मोशन में है तो हम क्या करेंगे, फट से काइनेटिक लगा देंगे। पहले वही FBD ड्रॉ किए हैं, ठीक है। FBD ड्रॉ किए, ऊपर के साइड
तो ये आया सबसे पहले कि इसमें मोशन होगा। अब उस मोशन को बैलेंस करने के लिए अब मोशन, सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन में ब्लॉक स्टेशनरी कि ब्लॉक रुका हुआ है कि चल रहा है, ठीक है, तो वो चल रहा है। अब नीचे का साइड देखिए, यहाँ पे नीचे का साइड 52 लग रहा है और ऊपर के साइड 18 लग रहा है। अब ब्लॉक को रोकने के लिए, अब तो मोशन में आ गया, तो ब्लॉक के रोकने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे हम ब्लॉक को रोकने के लिए, क्योंकि बोल रहा है कि ब्लॉक स्टेशनरी होना चाहिए, कह रहा है कि कितना फोर्स लगेगा कि ब्लॉक स्टेशनरी रहे। तो 52 - 18 कर देंगे तो 34 न्यूटन फोर्स जब हम लगाएंगे तो ब्लॉक जो है स्टेशनरी में रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जब दूसरा पूछ रहा था, अब देखिए जैसे ही अब बॉडी जो है मोशन में आने लगा, 50 नीचे ऊपर 18 लग रहा है, तो बॉडी जो है अब मोशन में है क्योंकि नीचे ज़्यादा फोर्स है, तो म्यू के लगा देंगे। तो म्यू के का वैल्यू 0.3 दिया हुआ है और एन वही mg cos थीटा, ठीक है, तो cos थीटा वही 60 डिग्री वाला। नहीं, हम उल्टा चले गए दोस्त, हम लोग उल्टा चले गए थे, सो सॉरी। ठीक है, अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, मूव डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, मूव डाउनवर्ड, अब नीचे जा रहा है ना बॉडी, तो इसमें एक्सेलरेशन होगा। और क्या कह रहा है, मूव डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन वो होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब कितने रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं भाई। तो इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो। जब रेट ऑफ चेंज मतलब कितने रेट से चेंज हो रहा है वेलोसिटी, उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। और जबकि यहाँ पे जो वेलोसिटी है नीचे गिर ही रहा है, 1 मीटर पर सेकंड से गिर रहा है, ये तो फिक्स है, इसमें एक्सेलरेशन नहीं आएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब म्यू के लगा देंगे क्योंकि अब नीचे 50 ऊपर 80, तो म्यू के लगाएं तो हमारा 12 न्यूटन फोर्स ये आया। अब तीसरा जो सवाल है, मूव अपवर्ड विथ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमारा दे दिया कि ऊपर के साइड भाग रहा है अपवर्ड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से। ठीक है, तो एक फोर्स जो है ऊपर के साइड, एक नीचे के साइड फोर्स लगता है mg sin थीटा, तो mg sin थीटा लगाएं। ठीक है, तो म्यू के का वैल्यू तो 12 आ गया था, आप देख लिए उधर। ठीक है, तो अब एफ नेट क्या हो जाएगा, तो एक तो फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, ठीक है, मतलब एक 52 फोर्स है। अब देखिए एक्सेलरेशन ऊपर के साइड है ना, एक्सेलरेशन अब ऊपर के साइड, मतलब ब्लॉक अब ऊपर के साइड घसक रहा है, नीचे के साइड नहीं घसक रहा है। अब ब्लॉक जो है ऊपर के साइड घसक रहा है, मतलब ऊपर के साइड ज़्यादा फोर्स है, नीचे के साइड कम फोर्स है। तो जैसे ही ब्लॉक ऊपर घसकने हुआ ना, फ्रिक्शन अपना रंग बदल देगा, गिड़गिड़ जैसा, कहेगा अरे तुम ऊपर घसक रहे हो, अभी तक तो हम ऊपर की तरफ लगा रहे थे फ्रिक्शन क्योंकि नीचे गिर रहा था बॉडी, अब तुम सर ऊपर जा रहे हो मेरे से विरुद्ध, अब हम तुम्हारे विरुद्ध जाएंगे, ये पीछे के साइड लगने लगेगा। फ्रिक्शन अपोज रिलेटिव मोशन, अब ये क्या करेगा, पीछे की साइड लगने लगेगा। मतलब अब जो म्यू के है हमारा पीछे के साइड लगने लगेगा। तो 52 + 12, म्यू के का वैल्यू 12 आया। ठीक है, आया एफ नेट 64। एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ नेट इजिकल्स टू एम ए होता है। ठीक है, एफ नेट इजिकल्स टू एम ए, तो 64 माइनस 64 क्योंकि ये नीचे के साइड है, ऊपर के साइड एक एफ लग रहा है जो उससे बड़ा है, तो जो बड़ा है उसमें से माइनस करते हैं। तो इधर हमको लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो ये हो जाएगा वही फोर्स -64 हो जाएगा इजिकल्स टू एम ए। एम जो है हमारा 6 kg दिया हुआ है, और ए जो है वो भी दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब ये जो भी रिजॉल्व करेंगे यहाँ पे आप देख लीजिएगा, टोटल वैल्यू आ जाएगा 88 न्यूटन।
होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड अगले लेक्चर में वो देखेंगे दो ब्लॉक एक के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, वो मोशन कैसे होगा, ठीक है। और उसमें हम लोग लगभग वो भी देखेंगे कि एक रॉड को इंक्लाइंड प्लेन पे रखते हैं तो उस पर क्या फ्रिक्शन, कैसे उसका एफबीडी सब कुछ उस पर ड्रॉ करेंगे, उस पर बनाएंगे। उसके बाद होप हमारा एक दो पुली वगैरह का आ जाएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हम एग्ज़ाम दिए थे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुली वगैरह से भी था। तो हमेशा थोड़ी ना इक्वल क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग इसका भी ट्राई करते रहिए, क्योंकि लास्ट में एक सबका मिला के क्वेश्चन बनेगा ना, तो एक क्वेश्चन बनाने में अलग मज़ा आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।